शिल्पा मेकअप मंत्र अकॅडमीतर्फे फॅशन क्षेत्रात आपले भविष्य घडविणाऱ्या मुलींकरता 2 महिन्यांचे प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात आले होते। या शिबिराचे समापन 5 जानेवारीला हॉटेल तायबा येथे पार पडले। शिल्पा मेकअप अकॅडमी येथून ग्रॅज्युएट झालेल्या मुलींनी या कार्यक्रमात आपण घेतलेल्या प्रशिक्षणाचे प्रात्यक्षिक सादर केले व त्यानंतर सर्व उत्तीर्ण विद्यार्थिनींना प्रमाणपत्र देण्यात आले। मेकअप या क्षेत्रात स्वतःचे अस्तित्व निर्माण करून या क्षेत्रात आपले भविष्य निर्माण करू असे मत अनेक प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थिनींनी विदर्भ टीवीशी बोलताना व्यक्त केले। विदर्भ टीवी चैनल न्यूज़ की ओर से आज यहाँ पर जो ग्रेजुएशन डे सेलिब्रेशन विद शिल्पा मेकअप अकेडमी की ओर से आयोजित किया गया है, तो शिल्पा मेकअप मंत्र अकेडमी की ओनर एंड डायरेक्टर इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज की इस आपके सेलिब्रेशन प्रोग्राम के बारे में जरा बताएं। हेलो एवरीवन। एक्चुअली मेरा ऐसा सपना है या फिर मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने अपने पाँव पे खड़े रहना चाहिए। तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो भी है वो खुद कमाए, खुद अर्न करे, खुद के पाँव पे खड़े रहे ताकि किसी के मोहताज ना रह करके। तो मेरा ये सपना है कि जो भी लड़कियाँ हैं एक आर्टिस्ट बने और खुद देखो सुंदर बनना और संवरना तो ये हमको बचपन से आता है। लड़की का जन्म हुआ है तो हम तो पैदाशी मेकअप आर्टिस्ट हैं, ठीक है। तो बस मैंने इनके हुनर को, इनके अंदर के जो जज्बा होता है मेकअप के प्रति, उसको बस मैंने उभारने की कोशिश की हूँ। एक छोटी सी मेरी ये सोच है कि हर कोई अपने पाँव पे खड़ा रहे और आगे बढ़े। एज ए शिल्पा मैडम, ये आप कितने सालों से एकेडमी चला रहे हैं और जो स्टूडेंट्स को इस प्रकार का कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं? सर वैसे तो मैं इसको 15 साल से सेम ये फील्ड में हूँ। मैं पहले ITI में भी ब्यूटी कल्चर की टीचर थी, तो मैं टीचिंग का एक्सपीरियंस मेरा 15 सालों का है। लेकिन मैं थोड़ा बाहर जाके, क्योंकि बच्चे बाहर जाके इतने महंगी क्लासेस नहीं कर सकते, तो मैं ये सारी क्लासेस बाहर जाके सीख कर आई हूँ। और एक मेरी छोटी सी शिल्पा मेकअप मंत्रा एकेडमी, मैंने सोचा कि छोटी सी ही क्यों ना हो, लेकिन शुरुआत अपनी खुद की होनी चाहिए। और इसी जज्बे के साथ मैंने अपने स्टूडेंट को भी आगे बढ़ाया है कि तुम भी एक छोटी सी शुरुआत करो और अपनी खुद की करो। अच्छा, तो आप मुझे बताइए, मैडम ने जो कोर्स आपको ये किया है, मतलब जो ये आप जो सीखे, मैडम के बारे में और इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा हमारे इधर की जनता को डिटेल्स। हमारी मैम बहुत अच्छी है और वो सभी स्टूडेंट को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती है और वो हमें एज ए स्टूडेंट नहीं पढ़ाती, एज ए फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करती है। और वो हर एक छोटी बात हमें समझा कर बताती है और ऐसा लगता नहीं है कि मैम के यहाँ आकर के हम कोई बड़े एकेडमी में आके हम कंफ्यूज क्यों ना हो, लेकिन मैम हमको वो सारी बातें डिटेल में बताते हैं। आप बोले। हाँ। ये कोर्स करने के बाद आपको क्या लगता है आपके फ्यूचर में कहाँ पर ब्राइटनेस आएगा या कहाँ पर आप अपना डेवलपमेंट कर पाएंगे फाइनेंशियली, एजुकेशनली और आपके करियर के दृष्टिकोण से? कुछ मैम ने जो सिखाया हमको पता है कि हम आर्टिस्ट तो बन गए पर कम लेवल पे थे, अभी हाई लेवल पे हो गए। तो यही कहना है कि मैम बहुत अच्छा सिखाती है और एकेडमी तो नहीं डालना है मुझे, मैम की जगह तो मैं ले नहीं सकती हूँ, बट एक मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, यही मुझे बहुत खुशी है। तो मैम के पास सबको आना चाहिए। मैम एक माँ जैसे बच्चों को सिखाती है, मुझे बहुत खुशी होती है। वो सारे बच्चे को यही सिखाती है, जैसे कि एक पेन मैम सिखाती है कि लिखना, वही मैम ने सिखाया और हम इतने बड़े आर्टिस्ट बन गए। अच्छा मैं एक सवाल आपसे और करना चाहता हूँ कि जैसे एक तो मेकअप होता है मैरिज और रेगुलर ब्यूटी क्वीन का, जो फिल्म इंडस्ट्री में जो मेकअप की ज़रूरत पड़ती है, क्या आपको लगता है कि आपके स्टूडेंट्स उस फिल्म इंडस्ट्री के मेकअप को जो फास्ट एंड ग्रोइंग होता है उसके ऊपर में कुछ आप कर सकते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि हम सिर्फ मेकअप ही नहीं पढ़ाते, मैंने मेरे बच्चों को सारे मेकअप सिखाए हैं। इन लोगों को फैंटेसी मेकअप आता है, इनको हॉरर मेकअप आता है। आप इनको कोई भी मेकअप बोल दीजिए, ये बहुत इजीली कर लेंगे। ऐसा कोई मेकअप नहीं है कि ये बोलेंगे कि हमको नहीं आता। ये सारी चीज़ें हमने इनको सिखाई। बताइए, इस कोर्स के बारे में बताइए कि आप इसका फ्यूचर में इसको एज अ प्रोफेशन किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं? एज अ प्रोफेशन देखा जाए तो आई कैन अटेंड सेमिनार्स एंड फिर अगर इफ़ आई एम एलिजिबल तो मैं क्लासेस भी ले सकती हूँ। मैम के जितना अच्छा तो नहीं, बट आई कैन ट्राई माई लेवल बेस्ट टू डू दिस एंड शी इज़ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन। आज ये आपने ये जो कोर्स किया 4 महीने, इस कोर्स के बारे में आपको क्या लगता है फ्यूचर में आप इसका कैसे अपने करियर में डेवलप कर सकते हैं? मैम ने मुझे जो सिखाया है उसको क्या ही बोलूँ, उन्होंने मुझे इतना डीप नॉलेज दिया ना कि कोई
मुझे नहीं लगता कोई मैम इतना डीप नॉलेज कोई दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हर एक मेकअप की जो बारीक चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं कमर ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। मैंने मैम के पहले एक एकेडमी थी, बहुत बड़ी एकेडमी, वहाँ मैंने सीखा है, पर वहाँ पे उन्होंने सिर्फ जो उन्होंने जो मुझे हाँ ब्रेक करूँगी शायद, बोलते हैं, कंटिन्यू बोलते हैं। तो वो मैम मुझे डेमो दिखाते थे और सिखाते थे, पर मैम ने हाथ में ब्रश लेके ऐसा नहीं घुमाना, ऐसा घुमाना, ऐसा नहीं लाइनर लगाना, ऐसा करना, इतना डीप नॉलेज दिया। उसके लिए मैं मेरे मैम को थैंक यू सो मच बोलती हूँ, और मैं सबको बोलती हूँ कि मैम के पास सीखो और बहुत आगे जाओ। थैंक यू सो मच। अभी मैम, अभी आपका ऑलरेडी शायद पार्लर है, कोमल ब्यूटी पार्लर के नाम से आपका पार्लर है। हाँ। तो क्या आपको लगता है कि ये कोर्स करने के बाद आपको और उसमें फ्यूचर में आपको बहुत अच्छा आगे बढ़ेंगे, और मुझे मैम के साथ मिलके काम करना है, हम दोनों मिलके बहुत आगे, हमको और करना है, बहुत सारे प्लान करना है, बहुत आगे जाना है हमको। तो जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं मैडम के पास, उस स्टूडेंट को आप क्या एडवाइस करोगे? मैं बोलूँगी कि मैम के पास आओ और सीखो और बहुत आगे जाओ। ठीक है, थैंक यू। मॅडम ते काय झालं ना तुम्ही बोलता है इसबद्दल काही बोलता? खाने ये जो आपकी सबसे चालू ये जो आपकी सबसे सीनियर स्टूडेंट है, बाय एज वाइज एंड बाय एक्सपीरियंस वाइज, इसके बारे में आपको कैसा लगता है? क्या एक्चुअली कोमल के बारे में मैं क्या बोलते हैं ना कि एक फ्रेंड मिल गई है मुझे। स्टूडेंट का जो है सीखना सिखाना वो एक पार्ट बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो कहते हैं कि एक दूसरे को समझना, वो बहुत बड़ी बात होती है। वो मुझे समझ जाती है और मैं उसको समझ जाती हूँ। यानी इतने दिनों में मुझे एक बहुत अच्छी फ्रेंड मिल गई है, और ऐसा लगता है कि हम एक दिन भी बिना बात किए नहीं करते, हम एवरीडे फ़ोन पे बात करते। क्लास में उसने बराबर मुझे टीचर का औहदा दिया, लेकिन बाहर में हम लोग दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और हम ये दोस्ती हमेशा ही रहेंगे, और हम अच्छे फ्रेंड भी रहेंगे, और हम यही फील्ड में बहुत आगे जाएंगे। हमारी बहुत थोड़ी प्लानिंग है इस फील्ड को लेकर। तो हम चाहते हैं कि हम कुछ नया, कुछ जो है काफ़ी बच्चे जो नहीं कर पाते, नहीं आगे बढ़ पाते, तो हमने कुछ प्लानिंग किए हैं। ये अपकमिंग प्लानिंग है हमारे, ये आपको जैसे जरूर पता गाँव वाली चलेगी। जो लड़कियाँ हैं, बहुत इच्छा रहती है सीखने की, और वो आ नहीं पाते, तो हमारा ऐसा प्लानिंग है कि हम वहाँ जाके उनका सेमिनार्स लेंगे, उनको सिखाएंगे और उनको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू।